ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। आज मैं रुद्र संहिता का पार्वती खंड 47वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय गुरुदेव। वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निराजना कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना तथा वर बंधु के द्वारा एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहाँ उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार से वस्त्र भूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्रा आभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई बैठी। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को सहस्त्रोक रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहाँ भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव में के साथ गीत और वाद आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदंतर मैं ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम कर शिव के चरण बिंदु के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बरातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बरातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। तदंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को अपने आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बराती हिमाचल के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक
पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चौर डुलाया जाता था तथा वह महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर चलते थे। मैं विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उन महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटह, अनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सबके साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वर रोचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियाँ प्रसन्नचित्त हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहाँ श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमाचल ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सबका समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य देवताओं को पद अर्घ देकर हिमाचल उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना के अपने सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरोहितों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्म कांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधु पर्क पूजन सबको हर्ष पूजन आदि जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुभव उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमाचल के ने अंत वेदी में जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह के संपन्न हो कन्यादानों से लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्या हवा चल करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहाँ रुद्र देव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहाँ
अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्गादि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचारण बस शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वह दोनों जगमय पार्वती परमेश्वर वहाँ सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। आज का रुद्र संहिता में पार्वती खंड 47वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हर हर महादेव। जो शुक्रान पढ़ने में भूल चूक हुई हो क्षमा करना गुरुदेव, क्षमा करना। जय